अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाज़रीन, बहुत अहम खबर सामने आई है। आज व्लॉग शायद मैं अपलोड ना करती इस हवाले से, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को अपडेट रखना भी बहुत अहम। अब हुआ क्या है नाज़रीन, शहबाज हुकूमत जा चुकी है इस वक्त, PDM की हुकूमत। जैसे कि मैंने अपने कल के व्लॉग्स में और परसों जो मेरे व्लॉग्स थे आपने अगर वो देखे हैं तो मैंने उसमें बारहा आपको और क्लियरली ये चीज़ें बताई थी कि PMLN कहीं नज़र नहीं आएगी और आ भी नहीं रही। इसी तरह से पूरी PDM कहीं नज़र नहीं आ रही। आप सबको लगा होगा कि इलेक्शंस होने वाले हैं तो ये सारे के सारे इलेक्शन की मुहिम चलाएंगे, जलसे जुलूस होंगे और एक अलग चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन अब 360 मैंने जैसे कि पहले कहा चीज़ें रोटेट हो गई हैं। काकड़ साहब जब से आई हैं, काकड़ साहब ने अपनी काबीना से भी गुफ्तगू की, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने लगी हूँ। इलेक्शंस के हवाले से बहुत अहम अपडेट्स हैं। साथ साथ बुशरा बीबी अपने शोर के लिए बहुत एक्टिव हो चुकी हैं और ख़ासकर हमारी जो अदलिया है वो भी बहुत एक्टिव है इस वक्त। PMLN जो है नाजरीन, उसके गिर्द घेरा जैसे कि मैंने पहले बताया कि 7 ऐसे अहम शख्सियात थी जिन पर तो पाबंदी लगने जा रही थी। अब राना सनाउल्लाह साहब की ज़मानत जो है वो खारिज होने जा रही हैं और हो सकता है कि जल्द इनके गिर्द भी घेरा तंग होने लगे, बाकी रहनुमाओं के नज़दीक भी। अब नाजरीन, 7 बड़े बड़े स्कैंडल्स जो हैं वो खुल चुके हैं। इस वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को, देखने वालों को एक अहम बात बताते चलूँ कि जब भी कभी हुकूमत आपसे वादा करती है कि हम आपको ये सहूलियात देंगे, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, तो ये बात आप लोग बावर कर लें कि वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी मुफ्त नहीं मिल रही होती। वो चीज़ें होती हैं जो आपको मिल रही होती हैं कि ये आपसे टैक्सेस लिए जा रहे होते हैं, ये उनकी मद में होता है। कभी भी कोई भी चीज़, कोई भी मुल्क की हुकूमत किसी भी अपनी आवाम को चीज़ें मुफ्त में नहीं देती, इन रिटर्न वो उससे टैक्स ले रही होती है। और हमारी जैसे कि आवाम जो है वो ख़ास समझदार बेचारी है नहीं, हुक्मरानों की बातों में बहुत जल्दी आ जाती है और अपने राइट्स का ख़ास मालूम नहीं है हमारी आवाम को, तो फिर वो यकीन भी जल्दी कर लेती है। अब हुआ क्या है, अब ये हुआ कुछ इस तरह से है कि इलेक्शंस के हवाले से एक वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त भी दायर हो चुकी है कि इलेक्शंस जो है वो वक्त पे कराए जाएं। अब यहाँ पे एक अहम बात बताते चलूँ मैं आपको, ये सारी वीडियोस में सारी की सारी अपडेट्स हैं, तो मेरी गुजारिश है आप ये वीडियो एंड तक ही देखें इसको। जैसे ये दरख्वास्त दायर होती है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट अब इलेक्शन कमीशन ने अपना एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा कि नई हल्कियाँ बंदियाँ होनी हैं और इस तरह से इस महीने तक, अक्टूबर से नवंबर तक जारी रहेंगी, फ़लाँ से फ़लाँ डेट तक जारी रहेंगी। तो इलेक्शन जो है वो 90 दिन में जनाब नहीं हो सकते। मतलब आइन से हम लोग बालातर हैं, आइन हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, इस वजह से हम लोग इलेक्शन 90 दिन में जनाब नहीं करा सकते, उन्होंने ये कहा है। तो आइन से बालातर कोई इंसान नहीं है, लेकिन मौजूदा हालात में इलेक्शन कमीशन शायद खुद को अपने आप को आइन से बालातर समझता है शायद। अब नाजरीन, क्योंकि उन्होंने जवाब जो है वो ये बनाया कि नई हल्कियाँ बंदियाँ करनी है हमने, क्योंकि 24 करोड़ कुछ लाख हमारी आवाम अब हो चुकी है, 20 करोड़ आवाम नहीं रही, आबादी जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये हो सकता है, अब दरख्वास्तें भी दायर होना शुरू हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर तो इस जो मरदमशुमारी इसको कालेदम करार दिया जाता है तो इलेक्शन जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब बाकी नहीं रह जाएगा कि वो कहीं हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी भी कहना शुरू हो चुकी है कि हम लोग इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पे हों। रज़ा रबानी साहब हो गए, उन्होंने ख़त लिखा। इसके साथ साथ और कुछ रहनुमा हैं जो कहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो 90 दिन के अंदर हों और इमरान खान के बयानियों को ये पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। इमरान खान भी यही चाहते हैं कि टाइम से इलेक्शन हो। अब नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह से है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें इन्होंने तकरीबन 18 ट्रिलियन का कर्जा लिया है। 18 ट्रिलियन, ये वो कर्ज़ है जो इमरान खान ने अपनी 3 साल हुकूमत में भी नहीं लिया, 3-3.5 साल की हुकूमत में, उससे भी डबल ट्रिपल इन लोगों ने कर्जा लिया है। तो पूछना ये है हमारी आवाम को कि ये कर्जा, ये पैसे लगे कहाँ हैं, ये अरबों रुपए कहाँ लगे हैं। महंगाई है कि हद दर्जा बढ़ती जा रही है। डॉलर जो था वो 310-311 रुपए का भी ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा था, इस कदर डॉलर की कीमत ऊपर बढ़ चुकी है। पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो इस वक्त $1 के करीब हैं। $1 मतलब 300 तक पहुंच चुकी हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक अहम बात बताऊँ, ये प्राइसेस 15 दिन बाद दोबारा बढ़ जाएंगी। बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, गैस, हर चीज़ की कीमत बढ़ती जा रही है। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि 5 बड़े स्कैंडल जो हैं वो खुल चुके हैं और ये कोई रिपोर्ट नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला चीज़ें हैं। इसाक डार इस वक्त भाग चुके हैं और दुबई में गए हैं, दुबई से वो UK रवाना होंगे। इसी के साथ साथ बाकी जो रहनुमा हैं, बाकी लोग जो हैं वो भी हो सकता है कि जाना शुरू कर दें यहाँ मुल्क से। तो ये भी गौर हो रहा है, इंटरिम गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की गई है कि जनाब आप इस तरफ गौर करें और इन
अहम लोगों के नाम ECL में डालें। तो इस बात पे भी गौर शुरू हो गया है, ECL में नाम भी डल सकते हैं। अब यहाँ पे शहबाज शरीफ के गिर्द भी घेरा तंग हो सकता है और बाकी लोगों के गिर्द तो होना शुरू हो गया। ये न्यू न्यूज़ की रिपोर्ट है। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह और मरियम नवाज़ जो थी बेल पे थी, अब इनकी जो और मज़ीद रहनुमा उनकी भी बेल इस वक्त कैंसिल होना शुरू हो चुकी है। ये दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं कि इनकी जो बेल्स हैं वो कैंसिल की जाए। तो ये भी गिरफ्तार हो सकते हैं, अगर तो कैंसिल और नाम भी इनके जा सकते हैं। अब नाजरीन, ये जो कुछ तफसीलात सामने आई थी कि 154 अरब मालियत के 5 मेगा स्कैंडल्स की जो तफसीलात हैं वो चंद रोज़ में ही आपके सामने आ जाएंगी। साथ ही साथ ये कि 70 अरब की एक और करप्शन हुई है। ये रिपोर्ट शाया हुई 2023 में जुलाई के महीने में। सोलर, आप लोगों को याद हो, हुकूमत ने एक स्कीम निकाली थी कि सोलर पैनल के हवाले से कि सबको दी जाए सोलर वगैरह। ये स्कीम थी कि बिजली जो है वो सूरज से ली जा सके और आसानी हो लोगों के लिए, लेकिन इसमें भी 70 अरब का घपला सामने आ रहा है। और FIA ने मुख्तलिफ और जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी कर दी हैं। 4 बड़े स्कैंडल्स की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी हैं। FIA हर जगह से FIA हर तरह से और हर जगह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मोटरवे की ज़मीन खरीदी गई, वहाँ पे भी बड़ी करप्शन का कहा जा रहा है कि हुई है। साथ ही साथ सैलाब मुतासरीन के हवाले से जो फ़ंड रेजिंग हुई थी, चीज़ें हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन का कहा जा रहा है। और आपको अगर याद हो, आटा स्कीम एक आई थी, लोगों को जिस तरह से आटा दिए गए थे और कितने लोगों की उसमें जाने गई थी। मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी, आपको अपडेट किया था कि छोटे छोटे बच्चे, माएँ, ख़वातीन, बूढ़े बुज़ुर्ग सब अच्छी खासी मिकदार में, अच्छी खासे नंबरों में लोग शहीद हुए, उसमें जाँ भाग हो गए वो। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक प्रोग्राम में बैठ के कहा था कि इस आटा स्कीम में भी 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है। और शाहिद खाकान अब्बासी इस पूरे दौर से बिल्कुल भी खुश नहीं नज़र आए जब ये बात सामने आती है तो 16 माह की हुकूमत के हवाले से। अब ये कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो गुफ्तगू की है अपनी काबीना से, उन्होंने साफ कहा कि जो इंसाफ होगा वो सब के लिए बराबर होगा। ये कि हम लोग महदूद मुद्दत के लिए भी आए हैं, तो हम जो इलेक्शंस हैं कहीं ना कहीं, मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली पैगाम दिया कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे। हम लोग महदूद मुद्दत में आए हैं, हम सारा काम अपना टाइम से करके चले जाएंगे। हम चीज़ें संभालने आए हैं, देखने आए हैं, जितनी वक्त के लिए आए हैं हम वो काम करेंगे और चले जाएंगे। अब बुशरा बीबी के हवाले से मैं आपको एक अहम बात बताते चलूँ तो बुशरा बीबी इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी हैं और वो दरख्वास्त दायर कर रही हैं कि उनके शोहर को, इमरान खान को, बेटर क्लास दी जाए या एक क्लास की सहूलियत दी जाए जो कि इमरान खान डिज़र्व भी करते हैं, बेटर क्लास या B क्लास, और जबकि उनको नहीं दी जा रही, ये उनका हक है, उनको दी जाए। तो ये सारी अपडेट्स हैं अब तक की। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये सारी अपडेट्स हैं नाज़रीन, देखें आगे वक्त जैसे ही गुजरता जाएगा इनके घेरा जो है वो तंग होता जाएगा और होना शुरू हो गया है। पॉलिटिक्स अब नहीं रही, चीज़ें बहुत ज़्यादा रोटेट हो रही हैं। इमरान खान के लिए भी चीज़ें कहीं ना कहीं आसान होंगी, ये भी कहा जा रहा है। और स्कैंडल्स खुलना शुरू हो गए हैं PMLN के भी, और 5 बड़े मेगा स्कैंडल्स खुलना शुरू हो गए हैं। ये सारी अपडेट्स थी अब तक की। इस तरह की अपडेट्स के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी जाके फॉलो कर लें। किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात या कुछ जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।